खबर यह है कि अखिलेश यादव का जो है आज शाहजहांपुर दौरा है, जहां वो मंथन करेंगे, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो जीत का मंत्र भी देंगे। बताया जा रहा है कि 2 दिन का अखिलेश यादव का ये दौरा, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर 4000 पदाधिकारी प्रशिक्षण को बुलाए गए हैं, जिसमें वो संबोधन भी करेंगे। पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास पर यह कार्यक्रम होगा। अखिलेश यादव का आज शाहजहांपुर दौरा, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को जो है वो अपना जीत का मंत्र देंगे। प्रशिक्षण शिविर में जो है वो शामिल होंगे। 2 दिन का ये उनका दौरा है, जहां पे 4000 से 5000 पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी जी जुड़े हैं। अश्विनी जी, अखिलेश यादव का शाहजहांपुर दौरा है, लगातार 2 दिनों तक शाहजहांपुर में रहेंगे वो? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये 2 दिवसीय जो दौरा है वो अखिलेश यादव का है। 19 और 20 2 दिन ये शाहजहांपुर में रहेंगे। लगातार अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब लगातार अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बूथ स्तर की ये तीसरी बैठक जो है वो की जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण शिविर में किस तरीके से काम करना है, बूथ स्तर पर किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, नए लोगों को जोड़ने की जो रणनीति तैयारी है वो की जा रही है कि नए जो वोटर्स है उनको पार्टी से कैसे जोड़ना है। इस तमाम जो चीजों की जो ट्रेनिंग है वो अखिलेश यादव देंगे। उसके साथ ही पार्टी के तमाम और बड़े नेता जो है, जिसमें शिवपाल यादव समेत कई लोग और शामिल होंगे। लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंडलों में ये बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में ये 2 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण शिविर है वो शाहजहांपुर में लगाया गया। जो पूर्व एमएलसी है उन्हीं के आवास पे ये पूरी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 4000 से ज्यादा जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जमीनी स्तर पर किस तरीके से अपनी चीजों को ले जाना है, किस तरीके से मुद्दों को उठाना है और नए वोटर को खासतौर पर जोड़ने की जो तैयारी है उसको लेकर ये पूरा प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। अखिलेश यादव जो है लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, कल कानपुर, फिर कन्नौज, उससे पहले देवरिया, उससे पहले कई और जगह। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनावी मोड पर आ गए अखिलेश पूरी तरह से। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, वहां का भी दौरा कर चुके हैं। वहां भी लोगों से अपने कार्यकर्ताओं का जो है सम्मेलन कर चुके हैं और कल ही अपनी जो दूसरी लिस्ट है मध्य प्रदेश की वो भी जारी कर दिया है। तो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जमीन पर वो नहीं पहुंचेंगे, अपने लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएंगे। और इसी यही वजह है कि लगातार चाहे वो लोकसभा चुनाव की तैयारी हो, चाहे जो अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर पूरी तरीके से कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो दौरों का दौर है उनका वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल अश्विनी जी, चूंकि आप विधानसभा चुनाव का भी आपने जिक्र कर दिया, तो ये सवाल ये भी बनता है कि अब कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी जो है लिस्ट वो भी जारी कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसके बाद कल जो है फिर 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। साफ जाहिर हो चुका है कि अखिलेश यादव ने अपनी मंशा जो है जाहिर कर दी है कि अगर गठबंधन में अगर विधानसभा चुनाव में नहीं कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ अपनी दूरी जो है वो बनाते हुए नजर आई। कि उन्होंने इससे पहले जो बयान अखिलेश यादव का था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर अभी जो गठबंधन अगर नहीं हुआ तो आगे भी गठबंधन होना मुश्किल है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपना रुख जो है वो साफ अख्तियार कर दिया है। और ये कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से एक बगावती सुर में अखिलेश यादव नजर आए हैं और इसी तरीके से अगर अन्य राज्यों में भी जो क्षेत्रीय पार्टियां अगर उस तरह से करती हैं तो ये खास तौर पर कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। और जिस तरीके से जो लिस्ट दूसरी जारी हुई है ये कहीं न कहीं अब मध्य प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि उनके सहयोगी जब जो इंडिया अलायंस में शामिल है वो राज्य की विधानसभा चुनाव में भी अब उनके सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। एक सवाल और है अश्विनी जी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये पता चल गया कि यूपी में चूंकि 80 सीट है लोकसभा चुनाव की, तो वही इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दावेदार हैं यूपी में। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस
तरीके से वो दावा ठोक रहे हैं, उन्होंने इसके पहले अखिलेश यादव का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कांग्रेस के हालात है उसी तरीके का मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालात है। यानी कि सबसे जो प्रबल दावेदारी है वो इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है अंदर खाने से कि 50 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी और 30 सीट जो है वो कांग्रेस को देगी। तो जो सबसे बड़ी दावेदारी है, सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो समाजवादी पार्टी पेश कर रही है। और अभी भी जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है जिसमें जहां प्रत्याशियों को उतारा है, उससे बाद ये हो सकता है कि कहीं न कहीं अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चला, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष का बयान लगातार आ रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इसका उसको लेकर खंडन कर रहे हैं और कांग्रेस भी चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। तो ये दोनों बयानों को कॉन्फ्लिक्ट से काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। बिल्कुल आप इस खबर पर भी अपनी नजर बनाए रखें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब जो है इस पर अखिलेश यादव जो है लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं।